हेलो। नेक्स्ट पार्ट है अपना राजस्थान हाईकोर्ट पे हमारा जो कन्वर्सेशन चल रहा था हिंदी का, जो हमारा कंप्लीट हो गया है। हिंदी के बाद हम बात करते हैं आगे अपना इंग्लिश का। तो इंग्लिश का जो है वो है, इंग्लिश में बहुत ही शॉर्ट्स, हिंदी में इंग्लिश में भी काफ़ी सेलेक्टेड इसमें टॉपिक है। सबसे पहला है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस में इम्प्रूव करना, किस में कहाँ कैसे इसका आंसर हो सकता है। टेंसेज, जो आपके टेंसेज होते हैं 4 टेंसेज होते हैं, 4 में फिर 4 होता है तो 12 टोटल टेंसेज होते हैं, उनकी बात करेंगे। वॉइस एक्टिव एंड पैसिव की, पैसिव आ जाएगा उसमें, पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव में इंटरचेंज हो जाता है। नरेशन बात करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक तो हम डायरेक्ट बात करते हैं और एक इनडायरेक्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टू एक्सक्लेमेटिव एंड वाइस वर्सा। ये जब हम टॉपिक करेंगे तब इसमें क्लियर होगा कि ये सब जो टॉपिक है वो कैसे काम करता है। आपने पढ़ रखा है तो आपके क्लियर है, और नहीं पढ़ रखा है तो जैसे जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स एंड प्रपोजिशंस। शुरू में हम ए एंड द को है जो वो आर्टिकल्स के नाम से जाता है, लेकिन आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और प्रपोजिशंस तीनों अलग अलग चीज़ें, थोड़ा सा डिफरेंस अंतर हो जाता है इसमें। प्रिपोजिशंस तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, काउंटिटिव्स एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। मतलब किसी ना किसी तरीके से, किसी भी तरीके से हमारे सेंटेंस को ठीक करना, उसमें कई गलतियाँ हो सकती है, जैसे सब्जेक्ट, एग्जेक्टिव, वर्ब, एग्रीमेंट, बहुत सारे उसमें होता है। गलत यूज़ हो रहा हो तो उस वर्ड को सही करना, ऐसे एस जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा हो तो वो। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो आपको पता है, तो आगे चलते हैं और आगे का सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। आगे चलते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट सिलेबस में ही इंग्लिश का सिलेबस हमारा कंटिन्यू चल रहा है। 8 पॉइंट हमने देख लिए थे। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आपका थर्ड पार्ट चालू हो गया। हिंदी था, इंग्लिश था और उसके बाद में जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के अंतर्गत आपके इसमें ज़्यादा इसको विस्तृत नहीं किया है, और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। करंट अफेयर्स है, जो ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान है। तो मैं इसमें आपको इतना ही कहूँगी कि आज तक अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं, और अगर आपने अभी अभी किसी भी एग्ज़ाम के दिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर आपने क्या बोलते हैं अभी जस्ट जो भी आपने एग्जाम दिया और उसमें अगर आपने ये जीके कहीं ना कहीं पढ़ी है तो उसी जीके को आप दोबारा पढ़िएगा। कुछ कोई भी नई बुक मत लाइएगा, क्योंकि एग्जाम आपको फरवरी में 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएंगे। तो आप बस इतना ही कीजिएगा कि आपने जीके के पार्ट में जो अभी तक पढ़ा है ना, सिर्फ उसी को वापस से रिवाइज करना है। और हिंदी इंग्लिश को जो जो अपने अपने सब्जेक्ट से हैं वो तो इसको अच्छे से देख ही लेंगे, बाकी अदर है भी हैं उन जिनको आता है थोड़ा बहुत, वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश देखें। बाकी जो जीके का पार्ट है, जीके का पार्ट कुछ भी नया नहीं देखें, जो आपने आज तक पढ़ा है सिर्फ उसी पर आप फोकस करिए। चलते हैं, तो इसमें आगे और है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। उसमें स्पीड टेस्ट भी। हेलो। इस पेपर की तैयारी को लेकर जो आपका संचय है वो यहाँ जाकर पूरा हो जाएगा। अगर आपने इस वाली पूरे पेज को ध्यान से समझ लिया तो आप अच्छे से इस पेपर की तैयारी कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हमारा स्टेप यही होना चाहिए, हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हम इसके काबिल है कि नहीं है, हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वरना आप मेहनत और समय दोनों गवाएंगे और साथ में निराशा को हाथ में लेंगे। इसलिए आप सबसे ढंग से समझ लीजिए कि जो सेक्शन ए था ना वो तो आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सबके ऑलमोस्ट सबके तैयार रहती है। लेकिन जो सेक्शन बी है उसमें आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बात बताती हूँ। सेक्शन बी में क्या है कि 2 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहले तो आपको रिटर्न में हो ही चुका था आपका कि आपको 150 क्वेश्चन था, 300 मार्क्स थे आपके और 2 घंटे का पेपर था। ये सेक्शन बी क्या कहता है, ये कहता है टाइपिंग टेस्ट वाला। फर्स्ट है आपका स्पीड टेस्ट। स्पीड मतलब आपकी टाइपिंग करवा के देखेंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से आप किसी एक में टाइप कर लो, 5 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट में आपको 25 नंबर मिलेंगे, जिसमें से वही 40% निकाल दोगे अगर 25 का, तो यह मिल जाएगा आपको 20। जो अगर आप 20 ले आते हैं SC ST PS तो भी आप इसमें क्या है एप्लीकेबल है। और अगर आप मतलब 22.5 जो 20 तो है SC ST PH के लिए और 22.5 है अदर के लिए, अगर इतना ले आते हैं तो आप इस टेस्ट में पास हैं। नेक्स्ट आपका एफिशिएंसी टेस्ट, ये 10 मिनट तो होगा, 50 मार्क्स का होगा। इसमें 20 आपके SC ST और PH के लिए और अदर आपके 22.5 आपके अदर के लिए। अब इसमें आप ये समझिए, देखिए बहुत अच्छे से कि अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है ना ये भी टोटल आपका 25 और 25 हिंदी में भी होगा, 25 इंग्लिश में भी होगा। यहाँ पे आपके 25 और 25 दोनों अलग अलग हैं, तो ये है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि
20 एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, ये भी हो गया। ये फ़ॉन्ट आपकी जो वो है वो हिंदी में अगर आप टाइप करेंगे तो ये आपकी कृति देव 010 आपकी काम करेगी, और इंग्लिश में आप टाइप करते हो तो कैलिब्री में आपको टाइप करना है, ठीक है। जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, जो भी आपको पेज दिया जाएगा, मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन से, मतलब मतलब 8000 एक घंटे में आप लेटर को यूज़ करते हुए आपको काम करना होता है डिप्रेशन से। डाटा विल बी फेड इन 12 लैंग्वेज, मतलब डाटा जो होगा वो आपका जो टाइप करने का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इट शेल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज एंड टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड्स एंड फॉर्मेटिंग ऑफ, मतलब घूम फिर के बात इतनी सी है। यही सबसे लास्ट वाली लाइन जो लंबी सी लिखी हुई है ना, यही प्रॉब्लमेट्रिक है कि भाई आपको अगर टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग अच्छी आती है ना तो आप इस पेपर की तैयारी कीजिए, वरना आप रहने दीजिएगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट के कुछ महीनों क्या कुछ दिनों में ही ये टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाता है आपका। तो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी हो, आप कंप्यूटर को जानते हो, आप अच्छे से टाइप वगैरह कर लेते हो, पैराग्राफ करना, उसमें मार्जिन छोड़ना, इधर उधर अप डाउन लेफ्ट राइट, तो ही आप इस फॉर्म के लिए, आप इस वैकेंसी के लिए आगे अपना कदम बढ़ाइए, वरना आप इस वैकेंसी की तैयारी मत कीजिएगा। क्योंकि हमें हमेशा पहले पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है और क्या हमारे अंदर डिसक्वालिटी है, उसके बेसिस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात अच्छी है, अगर आपके अंदर ये चीज़ अगर 50% भी है ना, अगर 50% भी आपके अंदर एक क्वालिटी है तो आप आगे बढ़िए, इसको आप सुधारते रहिए। लेकिन पेपर की तैयारी के साथ साथ आप इसको भी टाइम देना फिर मत भूलिएगा। आप लगातार दोनों के साथ लगातार चलिएगा, क्योंकि एक से काम नहीं चलता है। हाँ, ये बात अच्छी है कि इसमें जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, पैकेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और बहुत ही अच्छी इसमें पे ग्रेड लागू होती हैं, सारी चीज़ें फैसिलिटी अच्छी है। तो आप पहले अपने आप को परखिएगा, उसके बाद इसको शुरू कीजिएगा। मैं उनको कह रही हूँ जिन्होंने अभी किसी न किसी एग्ज़ाम से फ्री होकर इसकी तरफ स्विच करेंगे, बाकी तो जो इस पर काम कर रहे हैं वो करते रहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हो तो, और पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू।